तो बच्चों, आज हम पाठ 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 जो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें क्या करना है, जांच करना है कि जो नीचे दिए गए हैं सवाल उसको पहले हल करना और पता करना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हम हल करते हैं। ये प्रश्न पहला है हमारा, x प्लस 1 पूरे की घात 2 बराबर 2, x ऋण 2 का गुणा करना है x ऋण 3। हल करेंगे। सबसे पहले तो जैसा लिखा है उसको पहले पूरा सवाल लिख लेंगे, जैसा का वैसा। हमने लिख लिया x ऋण 1 पूरे की घात 2 बराबर 2 गुणित x ऋण 3। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको जमाएंगे। x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2ab। 2ab x गुणित 1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा, बराबर 2 का गुणा करेंगे अंदर तो 2 का गुणा x में होगा 2x ऋण 2 का गुणा 3 में होगा 2 तिया 6। जमा लेंगे x की घात 2 धन 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आ जाएगा धन 2x गुणे में 1 है, 2x में 1 का गुणा करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। ये धन का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण का 2x। ये ऋण का 6 इधर आके हो जाएगा धन का 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें ये धन का 2x और ऋण का 2x कट जाएगा। जो बचेगा वो लिखेंगे x की घात 2 धन 1 में 6 को प्लस कर देंगे 7 हो जाएगा x की घात 2 धन 7 बराबर 0। देखिए, जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात, इसमें चर कौन सा है, x है। जरूरी नहीं है कि हमें सभी में x मिले, हमें y भी मिल सकता है, z भी मिल सकता है, MNOP कुछ भी हो सकता है, चर कुछ भी हो सकता है। जिसमें समीकरण में चर की अधिकतम घात यदि 2 होगी तो वो होगा द्विघात समीकरण। और यदि जैसे इसमें x है चर, इसकी घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण होगा। यदि इसमें x की घात 4 होती, 3 होती तो वो नहीं होगा। यदि x की घात 1 होगी अधिकतम तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लिखेंगे, जांच से क्या पता चला हमें, अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए, x की अधिकतम घात 2 है ना, इसके बाद हम करेंगे दूसरा सवाल। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को जैसा का वैसा लिखते हैं। x की घात 2 ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणित 3 ऋण x। ठीक है, हल करेंगे। x की घात ऋण 2x तो जैसे का वैसा रहेगा, बराबर में ऋण 2 का गुणा करेंगे 3 में, ऋण 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण 3 दूनी 6, ऋण और ऋण धन हो जाएगा। 2 का x में करेंगे, ऋण 2 का ऋण x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, धन 2x। अब x की घात 2 ऋण 2x को जैसे ही वैसे रहने देंगे। फिर ये धन 2x है, इसको ले आएंगे इधर, क्या हो जाएगा, ऋण 2x। ऋण 6 को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन का 6 बराबर 0। x की घात 2 ऋण 2x और ऋण 2x क्या हो जाएगा, जुड़ के ऋण 4x धन 6 बराबर 0। देखिए, इसमें x की घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण तो होगा ही। तो हम लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है।
इसके बाद तीसरा सवाल करेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 हमारा x ऋण 2 गुणित x धन 1 बराबर x धन 1 गुणित x धन 3 हल करेंगे। पहले क्या करते हैं हम, जैसा का वैसा सवाल लिखते हैं। x ऋण 2 कोष्ठक में x धन 1 कोष्ठक में बराबर x धन 1 कोष्ठक में x धन 3 कोष्ठक में। ठीक है, लिख लिया। अब देखो x ऋण 2 का गुणा करना है हमें x धन 1 में। पहले x का गुणा करेंगे x धन 1 में, x गुणित x धन 1। सबसे पहले हम क्या करें, x का गुणा इसमें कर रहे हैं, फिर ये ऋण 2 का गुणा करेंगे फिर इसी पूरे में x धन 1 में बराबर। अब इसमें भी क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करना है, तो x का गुणा हम x धन 3 में करेंगे, फिर धन 1 का गुणा पूरे में करेंगे। x गुणित x धन 3, फिर धन 1 का गुणा होगा x धन 3 में। अब x का अंदर गुणा कर देंगे, x में x का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, x की घात 2। धन x का 1 में गुणा होगा x ऋण 2 का गुणा होगा अंदर, ऋण 2 गुणित x ऋण 2x, ऋण 2 का धन 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ऋण 2 बराबर x का x में होगा x की घात 2 धन x का 3 में होगा 3x, फिर ये धन 1 का x में होगा x, धन और धन 1 का 3 में होगा 3। ठीक है, x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। देखो इधर भी धन का x की घात 2, इधर भी धन का x की घात 2। देखो या तो फिर ये ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि x की घात 2 है इधर, ये x की घात 2 इधर भी धन का है, इसको इधर लाएंगे तो ऋण का x की घात 2 हो जाएगा, तो वो कट जाएगा। बराबर के दोनों साइड यदि समान चिन्ह में समान संख्या है तो वो कट जाती है या घट जाती है। समझ लो x की घात 2 से x की घात 2 कट गया। अब हम लिखते हैं ये x, ये प्लस का x और ये प्लस का x भी कट जाएगा। यहाँ बचेगा ऋण 2x, ये धन का 3x इधर ले आएंगे, ऋण 3x, ये ऋण 2 धन का 3 इधर ले आएंगे, ऋण का 3 बराबर 0। ऋण 2x ऋण 3x ऋण 5x, ऋण 2 ऋण 3 5 बराबर 0। इसमें x की घात आपको 2 दिख रही है क्या, x की अधिकतम घात 2 है, नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। कितना आसान है ना। अब हम करेंगे इसी का चौथा सवाल। अब हम चौथे सवाल को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि वैसे लिखते हैं x ऋण 3 गुणित 2x धन 1 बराबर x गुणित x धन 5। x का गुणा 2x धन 1 में करेंगे, x गुणित 2x धन 1, फिर ऋण 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे, ऋण 3 गुणित 2x धन 1 बराबर x का गुणा इसमें करेंगे, x का x में गुणा होगा x की घात 2 धन x का 5 में गुणा होगा 5x, x का गुणा 2x में करेंगे क्या आ जाएगा 2x की घात 2 धन x का गुणा 1 में करेंगे, x का गुणा 1 में करेंगे क्या आ जाएगा x ऋण 3 का गुणा होगा 2x में, तो क्या आ जाएगा ऋण का धन ऋण ही रहेगा, 3 दूनी 6x, ऋण 3 का धन 1 में गुणा होगा ऋण 3 आ जाएगा बराबर x की घात 2 धन 5x। देखो यहाँ पे 2x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 है, 2x की घात 2 इधर ही है,
ये x की घात 2 धन में, इसको ले आएंगे ऋण में, ऋण x की घात 2। देखो यहाँ पे धन x ऋण 6x, 6x में से एक x घट जाएगा, क्या जाएगा ऋण 5x, ऋण 5x आया, 6x में से एक x घटा दिए 5x आ गया, ये धन का 5x आ जाएगा, इधर ऋण का 5x हो जाएगा, बचेगा ऋण 3 बराबर 0। 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, एक x की घात 2 ऋण 5x और 5x 10x, ऋण 3 बराबर 0। देखिए इसमें x की घात 2 है, x की अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। क्या है ये, द्विघात समीकरण है, लिख देंगे। इसके बाद 5वां सवाल, अब हम 5वें सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल जैसे का वैसा लिखते हैं। 2x ऋण 1 का गुणा किस में करना है, x ऋण 3 में, बराबर x धन 5 का गुणा किस में करना है, x ऋण 1 में। यह हमने लिख लिया। 2x, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x का गुणा x ऋण 3 में करेंगे, 2x गुणित x ऋण 3, 2x का गुणा, देखो सबसे पहले 2x का गुणा इस पूरे में करना है, फिर ऋण 1 का गुणा करेंगे इस पूरे में, 2x गुणित x ऋण 3 ऋण, फिर ऋण 1 का गुणा करेंगे पूरे में x ऋण 3 में। अब बराबर लगाएंगे, इसमें क्या करना है, x धन 5 का गुणा करना है x ऋण 1 में, तो पहले x का गुणा करेंगे x ऋण 1 में, फिर धन 5 का गुणा करेंगे x ऋण 1 में। आगे हल करेंगे, 2x में x का गुणा होगा, 2x की घात 2, गुणे में घातें जुड़ती है, यहाँ घात 1 थी, यहाँ घात 1 थी, x की घात कितनी हो गई 2, ऋण 2x का 3 में गुणा होगा, 3 दूनी 6x, 2 दिया 6x, ऋण 1 का x में होगा x, ऋण और ऋण धन, 1 का 3 में होगा, 3 एकम 3, बराबर x का x में गुणा होगा, x की घात 2 आ जाएगा, ऋण x का 1 में होगा x आ जाएगा, धन 5 का x में होगा 5x आ जाएगा, ऋण 5 का 1 में होगा 5 आ जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, देखो कुछ कट रहा है क्या, देखो ऋण x और इधर भी ऋण x, ऋण x से ऋण x कट जाएगा, लिखेंगे 2x की घात 2 ऋण 6x, इधर 5x धन में है, इधर आके हो जाएगा ऋण में, ऋण 5x, एक्स स्क्वायर छूट गया हमारा, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, ऋण एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर ये धन का 3, ये ऋण का 5 इधर आएगा, क्या हो जाएगा धन का 5 बराबर 0। 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 कट जाएगा, क्या जाएगा x की घात 2, ऋण 6 और 5 11x हो जाएगा, 4 और 5 11x, धन 3 और 5 8 बराबर 0। क्या आ गया, x की घात 2 ऋण 11x धन 8। इसमें x की घात, x के अधिकतम घात क्या है 2 है, तो क्या होगा, लिख देंगे ये द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण है। यदि x की घात ज़्यादा आती, 2 से ज़्यादा आती, तो क्या होता, वो द्विघात समीकरण नहीं होता।
इसके बाद करते हैं हम अगला हल कर रहे हैं। ये रहा हमारा छठवां सवाल। अब हम छठवां सवाल हल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सवाल को जैसे वैसे लिखते हैं। x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 पूरे की घात 2। देखिए, a ऋण b का वर्ग का फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा। a ऋण b का होल वर्ग बराबर a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें इसको जमा देंगे। x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 पूरे की घात 2। देखो, पहले x की घात 2 धन 2 की घात 2 ऋण 2 गुणित x गुणित 2। a x और b हो गया 2। देखो, x की घात 2 धन 3x धन 1 बराबर ये हो गया x की घात 2 धन 2 की घात 2 4 ऋण 2 दूनी 4 x। x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा। देखो, 3x ये ऋण का 4x इधर आके हो जाएगा धन का 4x धन 1 धन का 4 इधर आके हो जाएगा ऋण का 4 बराबर 0। 3 और 4 7x धन ऋण ऋण होगा 4 में से 1 जाएगा 3 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। ये रहा हमारा 7वां सवाल। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल को जैसे कि वैसा लिखते हैं। x धन 2 की घात 3 धन 2x गुणित x की घात 2 ऋण 1। देखो, a धन b की घात 3 का फॉर्मूला लगेगा। a धन b पूरे की घात 3। इसका फॉर्मूला होता है a धन b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग। ये होता है। इसको हम ऐसे इसमें पुट करेंगे क्योंकि a धन b का पूरे की घात 3 बराबर क्या होता है? a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a का वर्ग b धन 3ab का वर्ग। इसको जमाएंगे। देखो, a क्या है? x की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 गुणित a का वर्ग x का वर्ग b गुणित 2 धन 3 x धन गुणित 2 की घात 2 b का वर्ग है तो 2 की घात 2 बराबर 2x में x की घात 2 का गुणा होगा। क्या जाएगा? 2x में x की घात 2 का 2x की घात 3 ऋण 1 में होगा 2x x की घात 3 धन 2 की घात 3 क्या होगा? 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8 धन 3 दूनी 6 x की घात 2 धन 2 दूनी 4 4 तिया 12 बराबर 2x की घात 3 ऋण 2x। देखो, x की घात 3 ये 2x की घात 3 धन में इधर आ जाएगा ऋण में ऋण 2x की घात 3। फिर ये वाला लिखेंगे x की घात 2 वाला धन 6x की घात 2 धन 12x। ये ऋण 2x जो है वो इधर आके जाएगा धन 2x
फिर ये बचेगा धन 8 बराबर 0। दो में से देखो धन ऋण ऋण होगा, घटाएंगे जरूर, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह, बड़ी संख्या ये है तो ऋण आ जाएगा। 2 में से गया 1, x की घात 3 धन 6 x की घात 2 धन 12 और 2 14x धन 8 बराबर 0। देखो इसमें क्या आया, x की घात 3, तो ये द्विघात समीकरण है क्या? नहीं है, लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। बच्चों, आपको 8वां सवाल, प्रश्न नंबर 1 का 8वां सवाल आपको खुद ही हल करना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। देखिए जो है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, इसे हमें सिर्फ क्या करना है, द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। पहला है इसमें, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। देखो क्षेत्र की जो लंबाई है, लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुना, चौड़ाई में 2 गुना करना है और उसमें 1 अधिक करना है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ऐसा लिखा है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। हम क्या मानेंगे, हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, देखो चौड़ाई x माना है, लंबाई क्या लिखा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने, चौड़ाई का 2 गुना हो गया, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, 1 जोड़ दिए, ये हो गई आयताकार भूखंड की चौड़ाई हो गई x, लंबाई हो गई 2x + 1। देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल भी दिया है, देखो प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हमें, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर, ठीक है। देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, 528। लंबाई क्या है हमारी, लंबाई 2x + 1, 2x + 1 गुणित चौड़ाई क्या है, x बराबर 528। 2x + 1 का गुणा x में कर देंगे, x का गुणा 2x में होगा 2x की घात 2 धन x का 1 में होगा x बराबर 528। ये 528 धन का, इसको इधर ले आएंगे, ऋण का हो जाएगा 2x की घात 2 धन x ऋण 528 बराबर 0। हमें द्विघात समीकरण याद करना था, ये द्विघात समीकरण हमें मिल गया है, जी हमें मिल गया है, जहाँ x मीटर में भूखंड की चौड़ाई है,
ये हो गया हमारा उत्तर। यह हमें समीकरण याद करना था, द्विघात समीकरण। यह हुआ हमारा पहला सवाल। ये रहा हमारा दूसरा सवाल जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हल करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद करने हैं, तो हम क्या मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक दो क्रमागत है, पहला मान लेते हैं हम x। क्रमागत जो होते हैं देखो, एक के बाद दो आता है, दो के बाद क्रम में क्या आता है, 1 2 3 4। और ये कब मिलते हैं, देखो एक में 1 प्लस करते हैं 2 मिलता है, 2 में 1 प्लस करते हैं 3 मिलता है, 3 में 1 प्लस करते हैं 4 मिलता है। पहला धनात्मक पूर्णांक इसमें x लिया, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा x प्लस 1। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इनका गुणनफल x गुणित x धन 1 बराबर 306। x का गुणा x में करेंगे, x के घात 2 धन x का 1 में गुणा होगा x बराबर 306। ये इधर धन का 306 इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा, ऋण का 106 x की घात 2 धन x ऋण 306। ये क्या आ गया हमारा द्विघात। ये हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना था, जो कि हमें मिल गया है, जहाँ x लघुत्तर पूर्णांक है। हो गया हमारा उत्तर। अब हम तीसरा सवाल करेंगे। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। देखिए, जो है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कर रही है। हम मानेंगे रोहन की वर्तमान आयु x। सबसे पहले हल करते हैं। माना, जब हमें ज्ञात करना होता है वो हम मानते हैं रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी 26 वर्ष। देखिए, हमें क्या ज्ञात करना था, रोहन की वर्तमान आयु, तो हम लिख रहे हैं माना रोहन की वर्तमान आयु x है, तो रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 26। देखिए क्या कह रहा है, ये 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 हो गया। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात लिखते हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस, वर्तमान में x है, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3, और माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26 वर्तमान है, इसमें 3 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 29। क्या कहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। इनकी आयु का गुणनफल x प्लस 3
पहले प्रश्नानुसार लिख देते हैं। x + 3 गुणित x धन 29 बराबर क्या हो जाएगा 360। x धन 3 का गुणा करेंगे x + 3 का गुणा करेंगे x + 29 में। पहले x का गुणा करेंगे x + 29 में, x गुणित x धन 29 धन 3 का गुणा करेंगे x धन 29 में, बराबर आ जाएगा 360। x में x का गुणा होगा, क्या आ जाएगा x की घात 2 धन x में 29 का होगा 29x धन 3 का x में होगा 3x धन 3 का 29 में होगा 3 नाम 27 का 60, हाथ आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 बराबर 360। देखिए अब x की घात 2 का x की घात 2 धन 29 में 3 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 32x धन 87, 360 धन में इधर आएगा ऋण में हो जाएगा 360 बराबर 0। x की घात 2 धन 32x धन ऋण हो जाएगा, धन ऋण होगा, घटाएंगे लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का आएगा, क्या आएगा ऋण, आ जाएगा 273 बराबर 0। यही हमें ज्ञात करना था। हमें द्विघात जहाँ x वर्षों में रोहन की वर्तमान आयु है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 हल। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे, जो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यदि हम क्या करते हैं, चाल को 8 घंटे कम कर देते हैं तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब हम चौथे सवाल को हल कर रहे हैं, जो है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हम हल करेंगे। एक रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये 480 किलोमीटर दूरी है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी है और समान चाल से तय करती है, ठीक है। इसकी चाल क्या है, ये लेना है कि यदि चाल उसकी कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में, 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम क्या मान रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल जो हमें ज्ञात करना होता है वो हम मानते हैं। देखो रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करनी है। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में लिख देते हैं। रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या है, 480 किलोमीटर लिखते हैं। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर कितना, 480 किलोमीटर। प्रश्नानुसार हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो प्रश्न से चलेंगे हम। सबसे पहले शर्त 1 से। देखिए सभी को पता है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। शर्त 1 क्या है, देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। इसमें दूरी कितनी
480। चाल क्या है, हमने x माना हुआ है। शर्त एक में हम समय को t1 मान लेते हैं। t1 बराबर क्या आ जाएगा, दूरी क्या है 480, जो कि हमने यहाँ भी लिखा है, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 480। और चाल क्या है x। अब शर्त 2 से देखिए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, देखो क्या करना है, हमें चाल को 8 किलोमीटर कम करना है। चाल को कम करना है, चाल क्या माने हमने x को कम करना है, x माइनस 8 करना है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो दूरी क्या है, वही है, उसी दूरी लिखा है, उसी दूरी, तो दूरी वही है। हम इसमें ले लेते हैं समय को, शर्त 2 में समय को t2 ले लेते हैं। दूरी वही है, चाल में क्या करना है 8 किलोमीटर कम लिखा है, तो घटाएंगे, x ऋण 8 कर देंगे। देखो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। देखो तो ये t1 जो है, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, इसमें समय कम लग रहा है, तो ये t2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, t2 माइनस t1 बराबर कितना, 3 घंटा अधिक लग रहा है। लिखते हैं t2 का मान क्या है 480 बटे x ऋण 8 ऋण t1 480 बटे x बराबर 3। अब हल करेंगे, तिर्यक गुणा 480 x ऋण 480 का गुणा होगा x ऋण 8 में। देखो हमने क्या किया, इस x का गुणा इसमें ऋण 480 का गुणा x ऋण 8 में कर रहे हैं, बटे में आ जाएगा x ऋण 8 में गुणा होगा x का, बराबर में 3 आ जाएगा। 480 x ऋण 480 का x में होगा 480x, 480x ऋण 480 का x में होगा 480x ऋण और ऋण धन 480 का 8 में गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 3640। 480 में 8 का गुणा किया, आ गया 3840 बराबर 3। और यहाँ पे नीचे में क्या है, x ऋण 8 गुणित में x। देखिए अब हम 480x में से 480x घट जाएगा, तो क्या बचेगा सर यहाँ पे 3840 बराबर 3 का गुणा 3 x इधर, ये वाला इधर चला जाएगा, 3x का गुणा होगा x ऋण 8 में, 3x का 3x की घात 2, 3x की घात 2 ऋण 3x का 8 में होगा, 8 या 24x, इधर क्या 3840। इसमें क्या कर सकते हैं हम, 3 से भाग दे देंगे, तीन से भाग देने पर 3 से भाग देंगे, देखो 3840 बटे 3 बराबर 3x की घात 2 बटे 3 ऋण 24 x बटे में 3 से देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 है 24। देखो 3 से काटेंगे इसको, तो क्या आएगा 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचेगा, तो 8 है, 8 में से 6 कट जाएगा, बचेगा 2, 24 होगा, 3 8 है 24, 0 का 0 क्या आया 1280। यहाँ आया 1280 बराबर x की घात 2 ऋण
8x। क्या आ रहा है हमारा समीकरण? देखो, x की घात 2 ऋण 8x, ये धन का 12,1280 इधर आ जाएगा, ऋण का 1,280 बराबर 0। ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। यहाँ पे लिखेंगे, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की चाल है, रेलगाड़ी की चाल है। ये मिल गया हमें द्विघात समीकरण जो हमें याद करना था। इसके बाद बस ये लिखना है, जहाँ x किलोमीटर प्रति घंटे में रेलगाड़ी की चाल है। ये हो गया हमारा उत्तर। ये हुआ हमारा प्रश्न नंबर 4 हल। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।